राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में पहले पानी पर कौन से उर्वरक डालें, जिनसे जो हमारी गेहूं की पैदावार है, हमारी गेहूं की ग्रोथ है, हमारी गेहूं की टिल्डिंग है, वह हमारी गेहूं के अंदर जो कल्ले बनते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें। क्योंकि किसान भाइयों, जितनी ज़्यादा ग्रोथ, टिल्डिंग और कल्ले हमारी गेहूं की फसल के अंदर बनेंगे, उतनी ज़्यादा ही पैदावार हम अपनी गेहूं की फसल से ले पाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, पहले पानी पर कुछ बातों का विशेष ध्यान लगभग सभी किसान भाइयों को रखना चाहिए। यदि आप पहले पानी पर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो किसान भाइयों, आप एक अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से ले पाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, जितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे बीज का शोधन करना है, बीज का चयन करना है, एक अच्छा बीज हम लेते हैं और सब कुछ लेने के बाद यदि हम पहले पानी पर इन सभी चीज़ों का ध्यान ना रखें तो हमारा जो उत्पादन है किसान भाइयों, वह कहीं ना कहीं कम रह जाता है और बाद में हम काफ़ी ज़्यादा पछताते हैं। किसान भाइयों, यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं की फसल में पहले पानी पर कौन कौन से उर्वरक डालें। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों आपको बता दूं कि आपने बुआई के समय पर जो हमें गेहूं की फसल के अंदर ज़्यादातर जो पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा जो उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है, वह नियम से 4 ही होते हैं। जिसमें एक है फास्फोरस, एक है हमारा नाइट्रोजन, एक है हमारा पोटास और एक है हमारा सल्फर। यानी कुल मिलाकर हमारी गेहूं की फसल के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिनका नाम मैं आपको बारी बारी से बता चुका हूँ। लेकिन किसान भाइयों, इसके अलावा भी हमारी गेहूं की फसल के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता भी पड़ती है। मेन तत्व तो ये 4 ही होते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व भी होते हैं जिनकी कमी यदि हमारी गेहूं की फसल के अंदर रह जाती है तो भी हमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है। अब किसान भाइयों, इस जैसे ही हम पहले पानी का नंबर आता है, क्या करते हैं किसान भाई, दुकानों पर भागना शुरू कर देते हैं और दुकान वालों से पूछना शुरू कर देते हैं कि पहले पानी पर अब हमें क्या क्या डालना चाहिए गेहूं की फसल के अंदर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टिल्डिंग हो सके। जबकि किसान भाइयों, आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है, जो मेन पोषक तत्व हैं 4, वे आप अपनी गेहूं की फसल में पहले ही लगा चुके हैं। इन चारों की ज़्यादा आवश्यकता हमारी गेहूं की फसल को पड़ती है। जब ये चारों आप पहले ही डाल चुके हैं तो किसी और पोषक तत्व की ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं पड़ पाती है। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा कि आपको हर जगह कुछ ना कुछ बताया जाएगा। जैसे क्या कि आप ये डाल लीजिए, आप वो डाल लीजिए, आप ऐसे करें, आप वैसे करें। आप यदि इन सभी के चक्करों में पड़ना शुरू हो जाएंगे तो आपकी गेहूं के अंदर खर्चा ज़्यादा आ जाएगा और बेनिफिट आपको यहाँ पर काफ़ी कम मिल पाएगा। किसान भाइयों, एक बात का आपको और विशेष ध्यान देना है कि गेहूं की जो पहली सिंचाई होती है, इसका हमारे उत्पादन पर बहुत बड़ा महत्व होता है। पहली सिंचाई हमें समय से करनी चाहिए। अब पहली सिंचाई समय से हमें कब करनी चाहिए, तो पहली सिंचाई आपको लगभग 21 से लेकर 25 दिन के अंदर अंदर आपको अवश्य कर लेनी चाहिए। जो किसान भाई इससे लेट अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई करते हैं, वहां पर किसान भाइयों को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। बात कर लेते हैं कि पहली सिंचाई कब करें और इसके अंदर क्या क्या हमें अब डालना है। तो जैसे कि बता दिया कि 4 पोषक तत्व आवश्यक थे, वे हम डाल चुके हैं। यदि इनमें से कोई एक पोषक तत्व हमने बुआई के समय पर नहीं डाला है, तब तो हम उस पोषक तत्व को या उस उर्वरक को पहले पानी पर हमें देना है। और यदि हम पहले ही दे चुके हैं तब आपको इस समय पर इसे नहीं देना है। तो पहले पानी पर देने योग्य चीज़ें क्या क्या हैं, आपको जो है ज़्यादातर आपको पहले पानी पर सिर्फ यूरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी। यूरिया की मात्रा ही आप पहले पानी पर डालें, क्योंकि इस समय पर हमारी गेहूं को जो है तेजी से बढ़ने की आवश्यकता होती है और इस समय पर हमें अपनी गेहूं की फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता जरूर देनी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा आप किसान भाई, यूरिया की मात्रा आप 30 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डलवा दें और अपनी गेहूं की सिंचाई आप कर दें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पहले सिंचाई करते हैं, मतलब सिंचाई करने से पहले खाद डाल देते हैं, और कुछ किसान भाई सिंचाई करने के बाद भी खाद डाल देते हैं। तो यदि आप पहले डाल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि बाद में डाल रहे हैं तो आप पैर का ध्यान रखें कि जब आपका पैर बैठने योग्य मिट्टी हो जाए तभी आपको वो लगाना है, उससे पहले आप ना लगाएं। एक बात का किसान भाई यहाँ पर आपको और ध्यान देना है, यदि आपने बुआई के समय पर सल्फर नहीं डाली है तो आप सल्फर की मात्रा यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यदि आपने सल्फर बुआई के समय डाल दिए, पोटास उस समय पर नहीं डाली है, तो पोटास की मात्रा आपको पहले पानी पर डालनी है। यानी कुल मिलाकर ध्यान देना है कि जो चीज़ आपने इन चारों तत्वों में से बुआई के समय पर नहीं डाली, उसे आप इस समय पर यूरिया के अंदर ऐड कर सकते हैं और अपनी गेहूं की बुआई आप मतलब अपने गेहूं को पहला पानी आप लगा सकते हैं। यदि मैं सल्फर की मात्रा की बात करूं तो किसान भाई, सल्फर की मात्रा आपको लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय पर डाल देनी है। सल्फर आपको किसान भाइयों दानेदार लेनी है। यदि आपने पोटास की मात्रा बुआई के समय पर नहीं डाली थी तो इस समय पर आप जो है लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
पोटास की मात्रा भी अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल सकते हैं। और यदि बुआई के समय डाली है तो इस समय पर आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तो इस तरीके से आपको जो कहीं इधर उधर नहीं भागना है, इधर उधर अपने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं और सिर्फ यूरिया डालना है और जो पोषक तत्व या जो तत्व आपने बुआई के समय नहीं डाला है उसे यहाँ पर डालना है। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना करें। यदि इतना आप करते हैं तो आपकी गेहूं की जो बढ़वार है, ग्रोथ है, टिल्लिंग है, ये अच्छे से हो पाएगी। वैसे अगर यदि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि सागरिका का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर मैं मना नहीं करूंगा, रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप सागरिका ना डालें। किसान भाइयों, आप चाहें तो सागरिका डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे ना भी डालें, क्योंकि इसके डालने से सिर्फ कुछ पोषक तत्व इसके अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व दिए हुए हैं। यदि आप डालेंगे तो आपकी गेहूं के फसल के अंदर असर तो वो दिखाएंगे, लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही कम हमारी गेहूं की फसल को चाहिए होती है। इसलिए जरूरी जो है वो 4 ही हैं। आप चाहें तो सागरिका डाल सकते हैं और ना डालें तब भी कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।